बात चलेगी कि इन महिलाओं को कैसे छुड़वाऊं, लेकिन हमारे यहाँ मालवे का आदमी खड़ा हो तो उसी वक्त शर्त लगा लेता है, लाल वाली तेरी ने काली वाली मेरी, बता कौन जीत रही दोनों में से। बोला अपन तो वहां से भी फायदा निकालने की कोशिश करते हैं। और मेरे कवि सम्मेलन में कोई ताली बजाए नहीं बजाए, मुन्ना बैटरी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सुने उठ के चला जाए, मुन्ना बैटरी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल बड़ा तगड़ा है। मेरी तो शादी चल रही थी, 2 फेरे हुए और दुल्हन उठ के चली गई। बंदे का कॉन्फिडेंस देखो, पूरे 7 फेरे किए मैंने पंडित के साथ। जीवन में कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। और सही कह रहा हूं राम बाबू जी, पूरे हिंदुस्तान में कॉन्फिडेंस के मामले में तालियां आपकी उठे। पूरे हिंदुस्तान में कॉन्फिडेंस के मामले में आज भी मेरा नंबर दूसरे नंबर पे आता है। सही कह रहा हूं, क्योंकि पहले नंबर पे अमित शाह वैसे ही बैठे हुए हैं। सही कह रहा हूं, वो जमीन दिखाकर आसमान जीत लेते हैं, वो तारे दिखाकर चांद जीत लेते हैं। और कौन समझ पाया इस देश में आज तक अमित शाह को, वो 2 राज्य देके हिंदुस्तान जीत लेते हैं। सही कह रहा हूं, क्या भगवा उड़ा था भाई ने। सही कह रहा, अपने यहाँ तो एक चुनाव के टाइम पे एक डोकरी मर गई थी, देखना लहर कितनी खतरनाक उठाई थी भाई ने, अपने यहाँ पे एक डोकरी मर गई। सही, आज तो खैर मंच ठीक है, मतलब चलता है हमारा तो आपस में ही है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा तो डराया भी जाता कई जगह, तो बोलो कांग्रेस का मंच है, ऐसी बात मत करना। लेकिन हमारा कोई टेंशन नहीं है, हमारे तो क्या है, तो मेरा घर का मंच है। सही कह रहा हूँ, मैं तो टीवी पे भी जाके क्या आया था कि न जाने कब अपनों से बेवफाई हो जाए। अभी मौसम ये सही चल रहा है कि न जाने कब अपनों से बेवफाई हो जाए, जो लगता है सबसे प्यारा बस वही हरजाई हो जाए। और मौसम ही इन दिनों हृदय परिवर्तन का है, न जाने कब कौन कांग्रेसी भाजपाई हो जाए। इतने आनंद की बात है, और क्या है। अभी तो ऐसा ही चल रहा है, अभी चुनाव तक ऐसे ही चलेगा, सब इधर का उधर, इधर का उधर चलेगा। अभी खतरे बड़े हैं, 2-4 हमारे दे देंगे, 4-5 आपके ले लेंगे। अपना क्या, अपने सरकार चलनी चाहिए। खतरे बड़े, हाँ, वो भी हो सकता है। सही कह रहा हूँ, तैयारी है आपको सब जगह। सही कह रहा, लेकिन ये आनंद की बात है। सही कह रहा, मेरे को तो सब मालूम है, हमारा तो प्रेम है, हमारा खाता चलता, असली बात है। लेकिन सही कह रहा, ये आनंद की बात है। तो क्या लहर उड़ाई थी। सही कह रहा, मोदी जी के टाइम पे इतनी खतरनाक, वो एक डोकरी मर गई चुनाव के टाइम पे। मस्ती लेना छोड़ा, अगली बात पे वो एक डोकरी मर गई, इधर हंडी जल रही, उधर 5 औरतें छाती पीट के रो रही, अम्मा हमें भी साथ में ले जाती, अम्मा हमें भी साथ में ले जाती। अचानक 2 मिनट के बाद वो डोकरी के हाथ हिलने लग गए, पांव के पंजे भी हिलने लग गए। तो सबसे पहले तो वो औरतें चुप हुई जिसने कहा था कि अम्मा हमें भी साथ में ले चलो। बोले देखा, बोला माहौल चेंज हो गया, डोकरी रिटर्न हो गई, यहाँ तो आज कुछ भी हो सकता है। नाटक महंगा पड़ गया। आपने कोई पास में जाने को तैयार नहीं, 2-4 रिश्तेदार पीछे के पीछे ही निकल लिए कि बोले मामला गड़बड़ हो गया, यहाँ पे कोई पास में जाने को तैयार नहीं। वो बड़े वाले बेटे ने हिम्मत करी पास में जाने की, वो पास में गया और उन्होंने डोकरी से पूछा, बोले अम्मा आप वापिस आ गई हो, ये पूरे परिवार के लिए खुशी की बात है, आपका आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बना रहे। तो डोकरी बोली, बेटा मैं वापिस नहीं आई हूँ, मैं तो स्वर्ग के दरवाजे पर चली गई थी, लेकिन एक बात तुझसे कहना रह गई थी, इसलिए मैं वापस पलट के आई हूं। तो अम्मा ने बोला, बोले ऐसी को, वो बेटे ने पूछा, बोले ऐसी कौन सी बात रह गई थी अम्मा जिसको कहने के लिए आप स्वर्ग के दरवाजे से वापस आ गई। बोले केवल एक बात तुझसे कहना रह गई थी। बोले क्या? बोले आएगा तो मोदी। तो इतनी लहर खतरनाक, अब क्या कर सकते हैं। सही कह रहा, वो एक पत्रकार ने तो अमित शाह जी से पूछ लिया है। अरे आप देखो तो सही, वो एक अमित शाह जी से तो एक पत्रकार ने पूछ लिया। सही कह रहे, आज का आनंद बड़ा अलग है। एक पत्रकार ने अमित शाह जी से पूछ लिया, बोले आपने एक साथ एक 5 अगस्त के दिन राम मंदिर दे दिया, दूसरी 5 अगस्त पे आपने 370 हटा दी, तीसरी पे आपका क्या मूड है? अब वो मस्ती के मूड में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा तेरे को जानना है कि अगली 5 अगस्त पे मेरा क्या मूड है? बोले हाँ। बोले इधर आ। उन्होंने बुलाया पत्रकार को और उन्होंने जो 4 पंक्तियां कही, आपकी फिर बड़ी तालियां देखना चाहता हूं, मस्ती के मूड में आ जाना। अमित शाह जी ने 4 पंक्तियां पत्रकार को कही कि चाहे लाख रख ले तू तीर तेरे कमान में, बस तिरंगा ही लहराएगा अब तेरे आसमान में। और 400 सांसद तो भाजपा के ही होंगे आने तक चुनाव आपके पाकिस्तान में। इतना कॉन्फिडेंस का काम चल रहा है। लेकिन अपने तो उद्देश्य पूरा करो, जिस उद्देश्य से आए वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। और ये बात हमने भगवान श्री राम से सीखी है कि तीनों ही लोक में रघुकुल का ऊंचा नाम कर दिया, लिया अवतार जिस देश से वो पूरा काम कर दिया। भगवान श्री राम के तो चरण ही अपने आप में कमाल है। कौशल्या के आंगन में रखा, प्रजा भक्त हो गई, अहिल्या की शिला पर रखा, श्राप मुक्त हो गई, मिथिला के स्वयंवर में पहुंचे, सीता राम में लीन हो गई, दंडकारण्य वन में पहुंचे, धरती असुर से विहीन हो गई, निषाद राज की कुटिया में पहुंचे, मित्रता अपार हो गई, केवट की नैया पर बैठे, भवसागर के पार हो गई, सबरी की कुटिया में पहुंचे, असुरों की धारा उमड़ गई, हनुमान की हथेली पर रखा, भक्त की कीर्ति
पूरी दुनिया में बढ़ गई, सागर के तट पर रखा, रामेश्वरम की नींव गड़ गई। और आखिरी लाइन अभी सुना बड़ा बात को जरा, रामेश्वरम की नींव गड़ गई, लंका की धरा पर रखा, लंकेश की नींद उड़ गई। और आखिरी लाइन क्या, आपकी बड़ी तालियां उठे कि जो रखा कदम लॉकडाउन में दूरदर्शन पर, तो उस गरीब की टीआरपी बढ़ गई। तो जो रखा कदम लॉकडाउन में दूरदर्शन पर, तो उस गरीब की टीआरपी बढ़ गई। राम बाबू जब लॉकडाउन के दौरान जब रामायण आ रही थी, तो मेरे पड़ोस में बुआ जी बोले भला हो इस कोरोना का जो राम जी के दर्शन करा दिए। अरे वाह नहीं, मैंने बुआ जी इसका मन के तो अच्छा रहा कि आपको कोरोना हुआ नहीं, वरना यमराज के भी हो सकते थे। लॉकडाउन के दौरान तो कई तरीके की मतलब लॉकडाउन के दौरान कई तो बड़ी बातें हो गई। लॉकडाउन के दौरान तो कई तरीके की, जब लॉकडाउन चल रहा था उस वक्त नवरात्रि आई थी, मैंने हिम्मत करी, कॉन्फिडेंस का कवि हूं, मैंने हिम्मत करी, मैंने कहा आज कुछ भी हो जाए माता जी के दर्शन करके छोड़ूंगा। मैं घर से बाहर निकला, गांधी चौराहे पर 2 लठ पड़े पुलिस वालों के, लेकिन बंदे ने हिम्मत नहीं आ रही। आखिर में गया, जैसे माता जी के मंदिर में पहुंचा, माता जी मंदिर में थे ही नहीं। मैं फिर पास में भोलेनाथ जी के मंदिर में गया, मैंने कहा चलो इनके दर्शन कर लो, भोलेनाथ जी के दर्शन करना, भोलेनाथ जी भी मंदिर में नहीं। फिर हमारे यहाँ बस स्टैंड पे बालाजी का मंदिर है, मैंने कहा चलो इनके दर्शन कर लो, बालाजी भी मंदिर में नहीं। उसके बाद में वापस घर पे गया, 2 लट्ठे फिर पड़ा पुलिस वालों के। बाद में जैसे ही अनलॉक हुआ तो मैं शिकायत लेके माता जी के पास पहुंचा। मैंने कहा माता जी मैं 2 लट्ठ खा के आपके दर्शन करने आया था और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तो माता जी बोले कि बेटा फुल लॉकडाउन लगा हुआ था, किसी के भी घर में रुपये पैसे की कोई कमी नहीं आ जाए, इसलिए मैं लक्ष्मी का रूप धारण करके लोगों के घरों में विचरण करने चली गई थी। उसके बाद में भोलेनाथ जी के पास पूछा, मैंने कहा भोलेनाथ जी मैं 2 लट्ठ खा के आपके दर्शन करने आया और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तो भोलेनाथ जी बोले कि बेटा मैंने सर पे गंगा विराजित कर रखी है, किसी के भी घर में पानी वानी की कोई कमी नहीं आ जाए, इसलिए मैंने नगर पालिका का काम संभाल रखा था। अरे तालियां तो अगली बात तो बजाना। उसके बाद में बालाजी के पास पहुंचा, मैंने कहा बालाजी मैं 2 लट्ठ खा के आपके दर्शन करने आया और आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तो बालाजी बोले कि बेटा जो गांधी चौराहे पे तेरे 2 लट्ठ पड़े थे नहीं, वो पुलिस वाले के रोल में मैं ही था। बोले ईश्वर किस रूप में आ जाए मालूम थोड़ी पड़ती, लेकिन तालियां आपकी उठे पुलिस वालों के लिए कि ईश्वर किस रूप में आ जाए।